हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी में। तो फ्रेंड्स, हमने इसमें टैट नवंबर 2024 के लिए साइकोलॉजी सेक्शन के लिए एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम क्वेश्चंस को डिटेल्स में डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए आज हम पर्सनालिटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, और क्वेश्चन है द वर्ड पर्सनालिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम। तो वर्ड पर्सनालिटी या व्यक्तित्व की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? लैटिन वर्ड पर्सोना से, ग्रीक वर्ड पर्सिना से, जर्मन वर्ड परसू से, या नन ऑफ द अबव। तो मुझे ये जो शब्द है पर्सनालिटी, ये लैटिन वर्ड पर्सोना से डिराइव किया गया। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एस फैक्टर इन द स्पीयरमैन्स टू फैक्टर थ्योरी। तो स्पीयरमैन ने टू फैक्टर थ्योरी दी है जिसमें जे स्टैंड करता है जनरल फैक्टर के लिए और एस स्टैंड करता है फॉर व्हाट। ऑप्शन है स्पेशल फैक्टर, सोशल, स्पेसिफिक या सिस्टमिक फैक्टर। तो उसमें टू फैक्टर थ्योरी थी, एक जी था और एक एस था। तो जी स्टैंड करता है जनरल फैक्टर के लिए, जी स्टैंड फॉर द जनरल एंड एस स्टैंड फॉर द ऑप्शन सी दैट इज स्पेसिफिक फैक्टर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है द पीपल विद whom a person identifies most strongly are called। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि वह लोग जिनके साथ एक व्यक्ति सबसे अधिक मजबूती के साथ पहचान बनाता है वो है कौन है? वो इन ग्रुप, आउट ग्रुप, रेफरेंट ग्रुप या दैम ग्रुप। तो वो होता है इन ग्रुप। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्बल मीनिंग ऑफ द पर्सनालिटी इज। तो पर्सनालिटी का वर्बल मीनिंग क्या है? Options and dress which actor work in Greek drama, ornaments which actors work Greek drama, gown which actors in Greek drama, outer look of and personality। तो वर्बल अगर मौखिक रूप से हम देखा जाए तो पर्सनालिटी का मतलब है आउटर लुक ऑफ पर्सन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रेट थ्योरीज आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्ट्स। तो ट्रेड थ्योरी इनमें से किस एक्सपेक्ट से रिलेटेड करती है? ऑप्शंस है आपके इंटेलिजेंस से, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पर्सनालिटी या क्रिएटिविटी। तो ये जो ट्रेड थ्योरी है वो पर्सनालिटी से रिलेटेड है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू फ्राइड विच इज द मेन एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी। तो फ्राइड के अकॉर्डिंग पर्सनालिटी के मुख्य एस्पेक्ट कौन कौन से हैं? इद, ईगो, सुपर ईगो या ऑल ऑफ द अबव। तो ये ऑल ऑफ द अबव, ये तीनों इसके अंदर इंक्लूडेड है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्सनालिटी इज अ डायनेमिक organization within the individual of those psychophysical system that determine his unique adjustment to the environment। तो पर्सनालिटी यानी कि व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक प्रणालियों या साइकोफिजिकल सिस्टम का गतिशील संगठन है जो उसे इन्वायरमेंट में एडजस्ट होने में हेल्प करता है। तो किसने कहा था? वो दिया गया था ऑप्शन ए, एल्पोर्ट के द्वारा दिया था। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू वुड्सवर्थ पर्सनालिटी इज। तो वुड्सवर्थ के अकॉर्डिंग पर्सनालिटी क्या है? टोटल बिहेवियर ऑफ पर्सन, बी आउटर बिहेवियर ऑफ पर्सन, इंटरनल बिहेवियर ऑफ पर्सन या ऑल ऑफ द अबव। तो राइट ऑप्शन रहेगा डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पर्सनालिटी। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको पर्सनालिटी की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर मुख्य विशेषताएं बतानी है। ऑप्शंस है डायनेमिक, साइकोलॉजिकल, ऑर्गेनाइज्ड एंड कलेक्टिव या ऑल ऑफ द अबव। तो राइट ऑप्शन है डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेजर एस्पेक्ट ऑफ द पर्सनालिटीज आर। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि पर्सनालिटी के मुख्य एस्पेक्ट क्या है? फिजिकल एस्पेक्ट, फिजिकल स्ट्रक्चर, आउटर अपीयरेंस या ऑल ऑफ द अबव। तो राइट ऑप्शन इज डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्लूडेड इन इमोशन ट्रेट्स। तो इनमें से कौन इमोशनल ट्रेट्स में शामिल किया गया है? ऑप्शंस है आपके डिज़ायर्स, हैप्पीनेस, सैडनेस या ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों को इमोशनल ट्रेट्स में शामिल किया गया है। तो राइट ऑप्शन है डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन है इंक्लूडेड इन सोशल ट्रेट्स।
तो इनमें से कौन सोशल या सामाजिक गुणों में शामिल किया गया है? सोशल एक्सेप्टेंस, सोशल बिहेवियर, सोशल इन्फ्लुएंस या ऑल ऑफ द अबव। तो इन सभी को सोशल ट्रेड्स के अंदर शामिल किया गया है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव द कंसेप्ट ऑफ द एक्सट्रोवर्जन एंड द इंट्रोवर्जन ऑफ द थ्योरी ऑफ ट्रेड थ्योरी ऑफ द पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी ट्रेड थ्योरी में किसने इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन की अवधारणा दी थी? ऑप्शंस है कार्ल जंग ने, बी.एफ. स्किनर ने, एल्बर्ट बंडूरा ने या फिर क्रो एंड क्रो ने। तो ये अवधारणा दी गई थी कार्ल जंग के द्वारा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड दैट द टू मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द पर्सन्स साइकोलॉजी वर द ट्विन्स नोशंस ऑफ द बेसिक एंजाइटी एंड द बेसिक हॉस्टिलिटी। तो किसने कहा कि किसी व्यक्ति के मनोविज्ञान में दो मेन कंपोनेंट्स एंजाइटी और हॉस्टिलिटी हो सकती है? ये किसने कहा? ऑप्शन है J.W. एल्पोर्ट ने, क्रैब हेनरी ने, फ्राइड ने या एडलर ने। तो ये कहा गया था क्रैब हार्नी ने। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु पुट फॉरवर्ड द सेल्फ थ्योरी? किसने सेल्फ थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया था? ऑप्शन है जी एल्पोर्ट, रोजर्स ने, स्पीयरमैन ने या फ्राइड ने। तो एल्पोर्ट थ्योरी का कंसेप्ट रोजर ने दिया था। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर बी कैटल मेड अ पर्सनैलिटी टेस्ट नोन एज। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आर बी कैटल ने एक पर्सनालिटी टेस्ट बनाया है जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो राइट ऑप्शन है सी, दैट इज 16PF। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, द टर्म पर्सनालिटी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम। तो ये टर्म पर्सनालिटी है किस शब्द से डिराइव किया गया है? ऑप्शंस है जर्मन से, ग्रीक से, लैटिन से या फिर इंग्लिश वर्ड से। तो ये जो पर्सनालिटी वर्ड है ये लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया और वो लैटिन वर्ड कौन सा है? दैट इज यहाँ पे लिखते हैं, वो है पर्सोना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु डेवलप द इंडियन साइकोलॉजी। तो इंडियन नॉट, हु डेवलप द इंडिविजुअल साइकोलॉजी। तो व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है या फिर किसने इंडिविजुअल साइकोलॉजी को डेवलप किया गया है? ऑप्शन है फ्राइड ने, स्पीयरमैन ने, एल्पोर्ट ने, एल्फ्रेड एडलर ने। तो ये जो इंडिविजुअल साइकोलॉजी जो है वो एल्फ्रेड एडलर के द्वारा डेवलप किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज वेल नोन पर्सनालिटी थ्योरिस्ट। तो इनमें से कौन एक प्रसिद्ध पर्सनालिटी थ्योरिस्ट है? ऑप्शन है आपके स्पीयरमैन, गैल्टन, फ्राइड या एल्पोर्ट। तो एल्पोर्ट जो है वो एक फेमस पर्सनालिटी थ्योरिस्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20, द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्केल फॉर द मेजरमेंट ऑफ द साइकोलॉजिकल ट्रेट इज। साइकोलॉजिकल ट्रेट को मेज़र करने के लिए इनमें से किस स्केल के ज़रिए हम साइकोलॉजिकल ट्रेट्स को मेज़र कर सकते हैं? ऑप्शंस हैं आपके CAVD, WAIS, CPC स्केल या टैट। तो टैट के ज़रिए हम साइकोलॉजिकल ट्रेट्स को मेज़र कर सकते हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु डिज़ाइन द TAT। तो TAT किसने डिज़ाइन किया? म्यूरे ने, रोशर्स ने, कार्ल जंग ने या एल्पोर्ट ने या मेंडल ने। तो इसको डिज़ाइन किया गया था म्यूरे के द्वारा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु यूज्ड इंक ब्लॉक टेस्ट फर्स्ट। तो सबसे पहले इंक ब्लॉक टेस्ट किसने यूज़ किया था? ऑप्शंस हैं आपके गैल्टो ने, रोशर्स ने, मैकडोगल ने या फ्राइड ने। तो इसको सबसे पहले यूज़ किया था रोशर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, विच टेक्निक इज़ यूज बाय द TAT। तो सबसे पहले तो इनमें से कौन सी टेक्निक TAT में यूज़ की जाती है? ऑप्शंस है इन्वेंट्री, एनालिटिकल, इंटरव्यूइंग या प्रोजेक्टिव। तो प्रोजेक्टिव टेक्निक का यूज़ TAT थर्मेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट में किया जाता है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु प्रोपाउंडेड ट्रांसमिलेशन ऑफ जेनेटिक थ्योरी। तो ट्रांसमिलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल थ्योरी किसने प्रतिपादित की थी? तो वो की थी लैमार्क के द्वारा। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन में बोला गया है कि द इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग वॉज प्रपोज्ड बाय, तो इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग किसने दी थी? ऑप्शंस है वोल्फगैंग कोहलर ने, B.F. स्किनर, जेरोम ब्रूनर, जीन पियाजे ने, तो वो दी थी कोहलबर्ग के द्वारा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 है फ्री मैन डिवाइड द पर्सनैलिटी इन्वेंट्री इनटू, तो फ्री मैन ने पर्सनैलिटी को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? ऑप्शन है 2 में, 5 में, 6 में, 7 में। तो फ्री मैन ने पर्सनैलिटी को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27 इज स्पेसिफिक ट्रेट इन्वेंट्री वॉज मेड बाय, तो स्पेसिफिक ट्रेट इन्वेंट्री किसने बनाई? ऑप्शन है टोलमैन ने, स्पीयरमैन ने, रोजर ने या फ्री मैन ने। तो फ्री मैन ने स्पेसिफिक ट्रेट इन्वेंट्री बनाई। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28 है मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी इन्वेंट्री मेजर, तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी इन्वेंट्री क्या मेजर करती है? ट्रेड्स को, फाइन ट्रेड्स को, 2 ट्रेड्स या 4 ट्रेड्स को मेजर करती है ट्रेड्स को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट टू मेक द पर्सनालिटी इन्वेंट्री, इनमें से किसने सबसे पहले पर्सनालिटी इन्वेंटरीज बनाई? ऑप्शंस हैं आपके फ्री मैन ने, एफ गैल्टोन ने, फ्रैंक मैन ने या टोलमैन ने। तो वो बनाई थी एफ गैल्टोन ने। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पर्सनालिटी इन्वेंटरीज वर फर्स्ट मेड इन, तो पर्सनालिटी इन्वेंट्री सबसे पहले किसने बनाई थी? ऑप्शंस है आप कब सबसे पहले कब बनाई गई थी? ऑप्शन है 1880 में या 1856 में, 1965 में, 1918 में। तो 1918 में सबसे पहले पर्सनालिटी इन्वेंट्रीज बनाई गई थी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री वॉज डेवलप्ड फॉर, तो मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी किसने डेवलप की थी? किसके लिए डेवलप की गई थी? तो वो मेल के लिए, फीमेल के लिए, दोनों के लिए, नन के लिए। तो ये जो है दोनों के लिए की गई थी, मेल और फीमेल, बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ द फैमिली रिलेशनशिप इज द ऑब्जेक्ट ऑफ। ऑप्शंस है MPS, MMPI, 16PF है GPI। तो राइट ऑप्शन इज बी MMPI। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33 द पर्सनालिटी इन्वेंट्री टू मेजर मेंटल डिसऑर्डर वाज डेवलप्ड बाय, तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पर्सनालिटी क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मेंटल डिसऑर्डर को मेजर करने के लिए पर्सनालिटी इन्वेंट्री किसने डेवलप की थी? ऑप्शंस है टर्मैन ने, सिप्ली ने, गैल्टो ने या मोरर ने। तो वो की थी सिप्ली के द्वारा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एज अ व्हीकल ऑफ द ट्रांसमिटिंग सोशल नॉर्म्स एंड द कल्चर लैंग्वेज इज वन ऑफ द मेनी डिटर्मिनेंट्स ऑफ द पर्सनालिटी, तो सामाजिक मानदंडों और सांस्कृतिक भाषा को प्रसारित करने के साधन के रूप में व्यक्तित्व के नए निर्धारकों में से एक है। ऑप्शंस हैं आपके सोशल, नेचुरल, बायोलॉजिकल या जेनेटिक्स। तो राइट ऑप्शन है बी दैट इज बायोलॉजिकल। क्वेश्चन नंबर 35 है द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द पर्सनालिटी आर, तो पर्सनालिटी के कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं? निम्नलिखित में से कौन कौन से पर्सनालिटी के डिटर्मिनेंट्स हैं? ऑप्शंस है आपके पास सोशल, कल्चरल, बायोलॉजिकल या ऑल ऑफ द अबव। तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 36 इज मोस्ट केसेस ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ द फ्रिजिडिटी आर ड्यू टू, तो फ्रिजिडिटी के मोस्ट ऑफ केसेस किसकी वजह से आते हैं? सेक्सुअल अपैथी, सोशल फैक्टर्स की वजह से, फिजिकल के या साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से। तो वो आते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के कारण। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37 है अकॉर्डिंग टू फ्राइड इट ऑपरेट अकॉर्डिंग टू व्हाट फ्रेंच कॉल, तो आपसे पूछा गया है कि फ्राइड के अनुसार ईद उस तरीके से काम करती है जिससे फ्रेंच के लोग क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं प्लेजर प्रिंसिपल, सेक्सुअल स्टिमुलेटेड प्रिंसिपल, साइको एनालिटिकल या मेथोडोलॉजिकल प्रिंसिपल। तो ईद काम करती है प्लेजर प्रिंसिपल के लिए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट
क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन है द सेक्सुअल एनर्जी अंडरलाइंग ईद ईगो एंड द सुपर ईगो अर्ज इज कॉल्ड। तो ईद ईगो सुपर ईगो के पीछे छिपी सेक्सुअल एनर्जी को क्या कहा जाता है? ड्राइव, हंगर, लिबिडो या थर्स्ट, उसे कहा जाता है लिबिडो। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कंस्ट्रक्टेड द पर्सनालिटी स्ट्रक्चर ईद ईगो एंड द सुपर ईगो। तो ईद ईगो सुपर ईगो का कंसेप्ट किससे जुड़ा हुआ है, किसने दिया है? ऑप्शन है आइंस्टीन, फ्रॉइड, क्रिस्टल या क्रेब। तो ये जुड़ा हुआ है फ्राइड के द्वारा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पर्सनैलिटी इज द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन within the individual of those psychological system that determine his unique adjustment to his environment। तो ये भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है पीछे, तो इसका राइट ऑप्शन है एल्पोर्ट। ये सेम क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन है टू विच टेक्निक क्वेश्चनरी मैथड इज रिलेटेड टू। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि क्वेश्चनरी मेथड किससे रिलेटेड है। ऑप्शन है बिहेवियरल टेक्निक से, प्रोजेक्टिव से, प्रोटेक्टिव टेक्निक से, एंग्जाइटी टेक्निक से। तो क्वेश्चनरी मेथड बिहेवियरल टेक्निक से रिलेट करता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज केस हिस्ट्री मेथड इज ए पार्ट ऑफ। तो केस हिस्ट्री मेथड किसका पार्ट या किस चीज़ का हिस्सा है? ऑप्शन है बिहेवियरल टेक्निक, स्टडी टेक्निक, डायग्नोस्टिक या गामा टेक्निक्स। तो केस स्टडी बिहेवियरल टेक्निक्स का पार्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोफाइल स्टेबिलिटी स्कोर कैन बी फाउंड बाय द कोरिलेटिंग द इंडिविजुअल ऑड एंड इवन स्कोर्स इन। ऑप्शंस है 10 वेरिएबल्स, 13, 15 या 16 वेरिएबल्स। तो राइट ऑप्शन इज सी, दैट इज द 15 वेरिएबल्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है स्प्रेंगर्स टाइपोलॉजी इज बेस्ड ऑन मैन। तो आप क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्प्रिंगर की टोपोलॉजी के मैन की किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है। ऑप्शंस है इंटरेस्ट, बॉडी टेम्परेचर, ऑर्गन्स या बिहेवियर। तो ये बेस है इंटरेस्ट के ऊपर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज W80 वॉज डिवाइज्ड बाय। तो W8 का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो इसका निर्माण किया गया था जंग के द्वारा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेचर ऑफ द पर्सनालिटी कैन बी डिफाइंड एज। तो पर्सनालिटी के नेचर को किस प्रकार से डिफाइन किया गया है? ऑप्शन है इमोशनल, मोटिवेशनल, एटीट्यूड या साइकोफिजिकल। तो पर्सनालिटी के नेचर को साइकोफिजिकल के टाइप में डिफाइन किया गया है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47 है वर्ड कंप्लीशन टेक्निक इज अ पार्ट ऑफ। तो वर्ड कंप्लीशन टेक्निक किसका भाग है, किसका पार्ट है? प्रोजेक्टिव टेक्निक का, साइकोलॉजिकल टेक्निक्स का, लर्निंग टेक्निक का, वर्ड एसोसिएशन टेक्निक का। तो यह प्रोजेक्टिव टेक्निक का पार्ट है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48 है इंटरव्यू टेक्निक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ। तो इंटरव्यू टेक्निक किसका पार्ट है? ऑप्शन है प्रोजेक्टिव टेक्निक, सिलेक्शन, बिहेवियरल टेक्निक या क्वेश्चनरी टेक्निक। तो इंटरव्यू वो भी बिहेवियरल टेक्निक का ही हिस्सा है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन है द टर्म मल्टी डायमेंशनल इज रिलेटेड टू। तो क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया है कि टर्म मल्टी डायमेंशनल किससे रिलेटेड है। ऑप्शन है पर्सनालिटी, इन्वेंटरी, बिहेवियर, टैट या वर्ड एसोसिएशन टेक्निक। तो ये रिलेट करता है पर्सनालिटी, इन्वेंटरी से। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनिट डायमेंशनल थ्योरी इज अ पार्ट ऑफ। तो यूनिट डायमेंशनल थ्योरी किसका हिस्सा है? बिहेवियरल टेक्निक का, प्रोजेक्टिव टेक्निक का, पर्सनालिटी इन्वेंटरी का या नन ऑफ द अबव। तो यूनिट डायमेंशनल थ्योरी जो है वो पर्सनालिटी इन्वेंटरी का हिस्सा है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16F स्टडी इज द पार्ट ऑफ। तो 16F किसका पार्ट है? बिहेवियरल टेक्निक का, प्रोजेक्टिव का, रिलेटेड पर्सनालिटी टेस्ट का, पर्सनालिटी इन्वेंटरी का। तो 16PF जो है प्रोजेक्टिव टेक्निक का हिस्सा है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज MCI हैज़। तो MCI में कितनी आइटम्स को इंक्लूड किया गया है? 25, 15, 150 या 355। तो इसमें 355 आइटम्स को इंक्लूड किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनीसोटा काउंसलिंग इन्वेंटरी वॉज बॉर्न इन। तो मिनीसोटा काउंसलिंग इन्वेंटरी कब डेवलप की गई थी? ऑप्शंस हैं आपके 1905, 1910 में, 1953 या 1941 में। तो मिनीसोटा काउंसलिंग इन्वेंटरी 1941 में डेवलप की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डेवलप यूथ इन्वेंट्री। तो यूथ इन्वेंट्री किसने डेवलप की थी? ऑप्शंस हैं आपके फ्रीमैन, वॉटसन, रोजर या रेमर्स ने। तो ये डेवलप की थी रोजर वॉटसन के द्वारा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55 इज द टर्म ईद ईगो सुपर ईगो आर यूज्ड इन। तो टर्म ईद ईगो सुपर ईगो का यूज किस चीज़ के लिए किया गया है? तो राइट ऑप्शन इज सी, दैट इज पर्सनालिटी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑथोरिटेरियन पर्सनालिटी इज मार्क्ड बाय। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि अथॉरिटेरियन पर्सनालिटी की पहचान है। ऑप्शंस है हाई कन्वेंशनल बिहेवियर, कोऑपरेटिव बिहेवियर, कन्फ्लिक्टिंग बिहेवियर, सुजेस्टिव बिहेवियर। तो राइट ऑप्शन इज सी, दैट इज कन्फ्लिक्टिंग बिहेवियर। वेट अ सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है द प्रिंसिपल ऑफ वेरिएबिलिटी इज द प्रिंसिपल ऑफ। क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा गया है कि वेरिएबिलिटी का प्रिंसिपल किसका सिद्धांत है? तो राइट ऑप्शन रहेगा इसका जीन्स का। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरव्यू इज द ओरिजिनल मेथड ऑफ। तो क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा गया है कि इंटरव्यू किस चीज़ को असेस करने में हेल्पफुल होता है? तो राइट ऑप्शन है आपका बी, दैट इज द पर्सनालिटी असेसमेंट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन इज फ्री एसोसिएशन टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी स्टडी वॉज इंट्रोड्यूस बाय। तो फ्री एसोसिएशन टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन है एल्पोर्ट के द्वारा, फ्राइड, शेरफ या कैटल। ये किया गया था फ्राइड के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द पर्सनालिटी इज लेड डाउन इन। तो फ्री एसोसिएशन टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी किसके द्वारा शुरुआत, वेट अ सेकेंड, पिछला ही हमने एक्सप्लेन किया। तो क्वेश्चन है कि पर्सनालिटी की आधारशील किसने रखी, फाउंडेशन किसने रखी? राइट ऑप्शन रहेगा आपका टाइम ऑफ बर्थ। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 61 है पर्सनालिटी में बी असेस्ड बाय। पर्सनालिटी को किस प्रकार से असेस किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन है आउटर अपीयरेंस ऑफ इंडिविजुअल, टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी, पर्सन बिहेवियर, पर्सन एबिलिटी, adaptability. तो राइट ऑप्शन इज बी, दैट इज द टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सट्रोवर्ट एंड द इंट्रोवर्ट टाइप्स द पर्सनालिटी वाज फाउंडेड बाय। तो एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ पर्सनालिटी को किसने फाउंडेड किया था? तो एटलर ने, हॉर्नी ने, जंग ने, फ्राइड ने। तो ये किया था जंग ने। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63 पर्सनालिटी चेंजेस एंड डेवलपमेंट टेंड टू बी मोस्ट रैपिड इन। क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्यक्तित्व परिवर्तन और विकास सबसे तेजी से कब होता है? तो वो होता है अर्ली स्टेज में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑनेस्टी, ह्यूमिलिटी, सोशबिलिटी एंड द फोर्थ राइटनेस आर दी पर्सनालिटीज। तो ऑनेस्टी, ह्यूमिलिटी, सोशलिटी पर्सनालिटी की क्या है? ये पर्सनालिटी के ट्रेट्स हैं, उसके गुण है। ऑप्शन ए बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पर्सनैलिटी इज फॉर्म्ड। तो व्यक्तित्व का निर्माण कब होता है? वेरी अर्ली इन लाइफ, अर्ली इन लाइफ, व्हेन यू आर नियरिंग मिडिल एज, व्हेन यू बिकेम एन एडल्ट। तो पर्सनैलिटी का निर्माण होता है वेरी अर्ली इन लाइफ। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 66 इज बिफोर रीचिंग एट एनी एंड टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट अल्टरनेटिव्स इज व्हाट टाइप ऑफ द पर्सनैलिटी आइडेंटिफिकेशंस। तो इसका राइट, तो क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी भी अंत तक पहुंचने से पहले विभिन्न विकल्पों की पहचान करना किस प्रकार के व्यक्तित्व की पहचान है? तो वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 अकॉर्डिंग टू लेमैन पर्सनालिटी इज। तो एक आम आदमी के अनुसार पर्सनालिटी क्या है? तो पर्सनालिटी एक आम आदमी के लिए एक आउटर अपीयरेंस की तरह है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट वन इज द मीनिंग ऑफ द पर्सनलाइज्ड टीचिंग इज। तो एक पर्सनलाइज्ड टीचिंग का क्या अर्थ है? ऑप्शन है टू टीच चिल्ड्रन पर्सनालिटी, टू गिव ट्यूशन इंडिविजुअली, टू टीच चिल्ड्रन एज पर देयर एबिलिटीज या नन ऑफ द अबव। तो राइट ऑप्शन रहेगा सी, दैट इज टू टीच चिल्ड्रन एज पर देयर एबिलिटीज। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर द टुडेज फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।